सो गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, मैं एसपी सर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। अभी तक आप लोगों ने जितने पेपर दिए हैं उनका रिव्यू मैंने देखा, काफ़ी अच्छा रहा है। पेपर ठीक ठाक तरीके से फंस जाते हैं। अगर हिंदी की बात कही जाए तो बहुत ज़्यादा फंसा था, इंग्लिश में कुछ मिस रहा, बट आज मैथ का भी बहुत अच्छा गया है। अब हम क्या करेंगे, अब फिजिक्स के आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बताऊंगा। जैसा मैंने पूछा था, आप लोगों ने कहा कि फिजिक्स का आपको इम्पॉर्टेंट चाहिए, तो फिजिक्स के ऊपर ये वीडियो है। फिजिक्स का पेपर जो लगा हुआ है उसे जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो आप लोग सिर्फ देखते जाइए, स्क्रीन पे जो भी पेज छपा हुआ है, चाहे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको आराम से कहीं पर पढ़ लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उसे तैयार जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये उतने ही टॉपिक होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। रिपीटेड टॉपिक है और इसके साथ साथ इसमें फॉर्मूले भी आपके तैयार हो जाए। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बात की जाए तो वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत द्विध्रुव की बात की जाती है, तो उसमें दिया गया है वैद्युत आवेश क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वैद्युत आवेश क्या है। फिर वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण क्या है, मूलभूत गुणों के बारे में देखिए। जितने भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं उनको एक बार आप आंखों से देख जरूर लीजिएगा, हो सकता है शायद आपके लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आवेश का संरक्षण क्या है, आवेश का क्वांटिटीकरण क्या है, क्वांटम प्रकृति और आवेश का क्वांटिटीकरण किसे कहते हैं ये भी देख लीजिए। आवेश की योज्यता क्या है। इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम तो जानते ही हैं आप लोग। बहुल आवेशों के मध्य जो बल लगता है, जिसे अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके बारे में भी देख लीजिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र तो आप जानते ही होंगे, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश किसी बल का अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी आप जानते ही होंगे, E = F/Q0 फॉर्मूले से निकल आती है। इसके बाद देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था, इसकी प्रूविंग है। पहले ही जो वीडियो पढ़ी है फिजिक्स में उसको आपको जाना है, देख लेना है, प्रूविंग सही समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या है ये भी पढ़ लेंगे। अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बहुत पूछा जाता है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय की बात की जाती है, तो वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय में देख लीजिए। वैद्युत फ्लक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अगर प्रूविंग लिखने को आ जाती है तो गॉस की थ्योरम ही 2 नंबर या 3 नंबर में भी ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण क्या है, आतन आवेश वितरण क्या है। तीव्रता निकालने के लिए आपसे पूछ रहे थे विभिन्न चालकों के लिए, जैसे 2 समान आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसका लैम्डा, देखिए इसमें जो अनंत वाला है, अनंत वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा है लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये प्रूविंग तैयार करनी ही करनी है। इसके बाद अनंत विस्तार के सम आवेशित अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक समतल प्लेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों प्रूविंग ही हैं। चालक वाली ज़्यादा तैयार करिएगा, हो सकता है चालक वाली ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है विस्तृत स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। देखो यहाँ पढ़ाई करनी है आपको, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करा रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। आपको क्या करना, उठा करके सिर्फ पढ़ते हुए चले जाना है। ज़्यादा कहीं नोट्स, देखिए शॉर्ट नोट्स की बात मैं कह रहा था, शॉर्ट नोट्स बनाने के, लेकिन वो समय नहीं मिल पा रहा है कि फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स बनाया जाए, क्योंकि 2 दिन का ही टाइम है और 2 दिन में शॉर्ट नोट नहीं है। तो आपके पास क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट याद करते हुए चले जाना है, आगे बढ़ते चले जाना है। तो यहाँ मैडम वाली पढ़ाई नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ ट्यूशन मैडम नहीं, यहाँ ट्यूशन सर चलते हैं। तो सर का बात मानिए और सिर्फ पढ़ाई करते जाइए, मस्ती से मज़ा करते जाइए। कि टाइटल जैसा पढ़ा हुआ है, ट्यूशन वाली मैडम नहीं, ट्यूशन वाले सर पढ़ाने आए हैं। तो पढ़िए बस और अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, परसेंटेज को बहुत ही ऊपर तक पहुंचा दीजिए। तो वैद्युत विभवांतर की बात करिए। इसके बाद देखिए वैद्युत विभवांतर वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आप लोगों ने कई बार देखी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। और वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़िए। बिंदु आवेशों का जो समूह लिखा है उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन वैद्युत स्थिति ऊर्जा पढ़ना बहुत जरूरी है। विभव प्रवणता बहुत जरूरी है, ये भी बहुत पूछी जाती है। समविभव पृष्ठ भी आप देख सकते हैं, समविभव पृष्ठ भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद धारिता किसे कहते हैं, धारिता जानिए। C = Q/V होता है, इसको आपको पढ़ना है। विलगित गोली चालक की धारिता C = 4πε0A। एक जगह पे कुछ लोग R भी लिखा देते हैं क्योंकि वो रेडियस होती है, उसको लिखा देते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ½ CV²। और देखिए फिर इसके बाद
थोड़ा सा इस चीज़ को जो दिया गया है ऊर्जा में परिवर्तन वाला उसको क्रमिक छोड़ सकते हैं। फिर संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता की बात करी जाए तो वो भी आप कर लीजिए। इसमें आपकी दो प्रूविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा है आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही प्रूविंग आपको तैयार कर लेनी है। इसके बाद चैप्टर जो है वैद्युत चालन तथा ओम का नियम। ओम का नियम वैद्युत चालन, देखिए वैद्युत धारा आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ये सब जानते होंगे। इसी प्रकार से अनुगमन वेग जिसे अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है वो भी आप तैयार करना है। धारा घनत्व क्या है वो भी तैयार करना है। ओम का क्या है तैयार करना है। अनुगमन वेग के आधार पर वैद्युत प्रतिरोध, और एक चीज़ और है अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम सत्यापित कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किलो घंटा भी आप जानते ही होंगे, किलोवाट घंटा की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। वैद्युत शक्ति क्या होती है डेफिनेशन पढ़ लीजिए, सामने लिखी हुई डेफिनेशन आप पढ़ते जाइए, डेफिनेशन आपकी एक एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ लीजिए, हो सकता है पूछ लीजिए तो हो जाएगा। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ की बात की जाती है तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जैसे में जानते हैं उसके बारे में लिखना है। इसमें देखिए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है जान लीजिए, श्रेणी समांतर क्रम क्या है, इनके फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा। जो भी फॉर्मूले लिखे हैं उन फॉर्मूलों को जरूर पढ़ लीजिए। जैसे लिखा I = NE/NR+R, अगर आप इतना भी लिख देते तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक जंक्शन का नियम होता है, दूसरा पास का नियम होता है जिसे कहते हैं संधि का नियम, तो आपका पहला वाला है, और दूसरा है पास का नियम जिसे द्वितीय नियम कहते हैं, लूप वाला। इसके बाद व्हीट स्टोन से तो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। किरचॉफ के नियम से जो द्वितीय वाला है, द्वितीय नियम, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। अगर मुझे होगा तो मैं न्यूमेरिकल इस पर करा दूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ। इसके बाद व्हीट स्टोन से तो बता दिया। विभव मापी आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं करना, लेकिन मीटर सेतु को जरूर देख लीजिए, मीटर सेतु पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जैसे है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से बायो-सैवर्ट लॉ आपको पढ़ना है। ये वायर वाला भी और वो कुंडली वाला भी, दोनों प्रकार के बायो-सैवर्ट लॉ आपको पढ़ने हैं। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, बस आप नोट भी देख लीजिएगा, पूछा जाता है, बगैर मिल जाएगा आपको। मान आवेश पर चुंबकीय बल क्या होता है, फिजिकल टू QVB sin थीटा, ये भी आपको देखना है। इसके बाद साइक्लोट्रॉन क्या होता है देख लीजिएगा, साइक्लोट्रॉन क्या होता है। इसके बाद धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, नेक्स्ट चैप्टर जो है इसमें चल कुंडली जो दी गई, चल कुंडली आप जरूर पढ़िएगा, चल कुंडली पूछी जाती है, चल कुंडली पढ़ लीजिएगा। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये धारा मापी को अमीटर में बदलना और धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, काफ़ी बार यही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको फिगर सही जैसे तैयार है, जैसा फिगर बना हुआ है वैसे, और इसका जो फॉर्मूला है उसको बिल्कुल रट लीजिए, इस पर ही न्यूमेरिकल आएगा, पक्का है। इसके बाद देख लीजिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी न्यूमेरिकल आता है। जो tan थीटा = फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं वो निकाला जाएगा। इसमें देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, m = 2ml। चुंबकीय तीव्रता क्या है, चुंबकन तीव्रता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकनशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति जैसे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पूछी जाती है। कायम = I/H, मैंने बताया अभी था। चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, दिक्पात कोण और नमन कोण, ये दोनों एंगल पूछे जाते हैं कि दिक्पात कोण किसे कहते हैं और नमन कोण किसे कहते हैं। इसके बाद tan थीटा जो BV/BH दिया गया है ये पूछा जाता है। 36 घटक और ऊर्ध्वाकरण जैसे BH = B cos थीटा और BV = BH sin थीटा पूछा जाता है, ये आपको पूछा जाता है। और रिजल्टेंट तो जानते हैं, B = √BH² + BV का स्क्वायर, ये पूछा जाता है। उदासीन बिंदु कभी कदार पूछा जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लीजिए, फैराडे का चुंबकीय प्रेरण नियम दोनों पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। इसमें ट्रांसफार्मर के भी क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसफार्मर को एक बार देख लीजिएगा। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक की डेफिनेशन के साथ साथ आपको फॉर्मूला तैयार करना है, जैसा डेफिनेशन वैसे ही फॉर्मूला, दोनों के फॉर्मूले। और फॉर्मूला तैयार कौन सा करना है ये बता देता हूँ, E = -L di/dt, यही तैयार करना है। और नीचे जैसे E = -M di/1/dt, यही दोनों हैं जो पूछे जाते हैं। M और L की बीच वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है। L क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक, और M क्या होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक पूछा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा की बात की जाती है, प्रत्यावर्ती धारा में आपको प्रत्यावर्ती धारा के जो फॉर्मूले हैं, V = V0 sin of ωt और I = I0 sin of ωt, इसे तैयार कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। प्रतिबाधा जानते ही होंगे, प्रतिबाधा निकालने के लिए इसमें ऐसी में ही विद्युत प्रत्यावर्ती धारा में आपको LCR परिपथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है उसको। उसमें ये भी देख रहा है रेजोनेंस कंडीशन, मतलब अनुनाद की स्थिति में क्या होता है LCR परिपथ में,
आवृत्ति निकालने के लिए वो भी प्रूविंग तैयार करनी, तो प्रूविंग जरूर तैयार करिएगा। इसमें जो लास्ट तक प्रूविंग दी गई है, ये जो परिपथ बता रहा है एलसीआर परिपथ में v = z = tan phi = और p = ये जरूर पढ़िएगा इसमें। और ट्रांसफार्मर मैंने बता ही दिया, ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल जैसा ये लिखा हुआ है बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही रिलेशन याद कर लीजिएगा और इसी पे न्यूमेरिकल आता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, तो इसमें वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ लीजिए, बस बहुत ज़्यादा इस विषय नहीं पूछा जाता। प्रकाश का अपवर्तन की बात की जाए तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश का क्रांतिक कोण बताया था मैंने, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लीजिएगा और क्रांतिक कोण क्या होता है, बस इतना बहुत है। और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के लेंस का, तो ये देखिए पतले लेंस की फोकस दूरी और अपवर्तनांक के लिए संबंध जो पूछा गया ये पूछा जाता है कई बार, पतले लेंस वाला, इसको तैयार कर लीजिएगा। उत्तल अवतल लेंस पढ़ लीजिएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। प्रिज्म की प्रूविंग तैयार कर सकते हैं, जो प्रिज्म द्वारा दिया गया नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है प्रिज्म, प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकीर्ण, नेक्स्ट चैप्टर में प्रिज्म में n = sin a delta m/2 sin a/2, ये प्रूविंग तैयार कर लीजिए। प्रूविंग पूछी जाती है, इस पर न्यूमेरिकल भी आया था 2020 में और 19 में भी, तो 2020-19 में इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। सूक्ष्मदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में आप खगोलीय दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी को पढ़ सकते हैं। खगोलीय दूरदर्शी ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें से और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। दर्शन कोण वगैरह कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल आपके सामने सब कुछ है, आप आराम से पढ़िए क्योंकि मैं बता चुका हूँ। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है, तो पढ़ते जाइए, मस्ती करते जाइए। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो प्रकाश की प्रकृति से हाइगेंस का सिद्धांत आपको पढ़ना ही पढ़ना है। हाइगेंस का सिद्धांत आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस में जो भी वो पढ़ा होगा अपवर्तन और परावर्तन उनको भी लगा लीजिएगा। प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ लीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण में जो Imax और Imin का जो फॉर्मूला दिया गया है इसको जरूर तैयार रखिएगा क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल आता है। इसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई जो सिद्ध करने के लिए दी जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की मतलब थिकनेस ऑफ फ्रिंज, ये बहुत पूछी जाती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रकाश के विवर्तन की बात की जाए तो प्रकाश के विवर्तन के बारे में आप जान लीजिए। फ्रेनल विवर्तन क्या होता है, फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिए। डेफिनेशन आपके सामने लिखी रखी है, एक नज़र देख लेंगे तो कुछ खट नहीं जाएगा, पढ़ लेना जरूरी है। ओके। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात की जाए तो एवं द्रव्य तरंगों में तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जान लीजिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है ये आपको देखना। जब कोई छोटा सा चैप्टर लिखा है उतने में ही सब लिखा है। दिल्ली तरंग दैर्ध्य, दिल्ली आवृत्ति मैंने वीडियो में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि आपको तैयार करना है। इसके बाद परमाणु की संरचना से बात की जाए तो परमाणु की संरचना में बोहर की परमाणु, ये सब पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें बस खाली आप श्रेणियों के बारे में जान लीजिए कि लाइमन श्रेणी क्या है, बामन श्रेणी क्या है, पाश्चन क्या है, ब्रैकेट क्या है, फुंड क्या है, स्पेक्ट्रम के बाद जो ये चीज़ श्रेणियाँ निकलती हैं इलेक्ट्रॉनों को गिरने की वजह से, तो ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। बोहर वगैरह जो पुराना हो गया अब नहीं पूछा जाता है, लेकिन लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये सीरीज़ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नाभिकीय संरचना की बात की जाए तो रदरफोर्ड का आप पढ़ सकते हैं, जितना लिखा है इतना भी सफिशिएंट है, इतना पढ़ लीजिए बहुत है। नाभिकीय घनत्व तो जान लीजिएगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या है, AMU, 1 AMU किसके बराबर होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, ये भी आपको याद रखना है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जानते ही होंगे, E = mc², आइंस्टीन दे के गए थे, बहुत पुराना है। प्रकाश का चाल कितनी, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड जानते ही होंगे। द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए अर्धचालक और संधि डायोड, अर्धचालक और संधि डायोड, ऊर्जा बैंड पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा बैंड पूछा जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं, P टाइप, N टाइप अर्धचालक क्या होते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। मैंने बताया था कि आपको PN संधि डायोड पढ़ना है। PN संधि डायोड में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत दोनों पढ़ लीजिएगा कि कैसे बनाया जाएगा। इसके बाद शुद्ध और अशुद्ध अर्धचालक आप पढ़ ही सकते हैं। तो इतना आपके लिए जो था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद मैं सिर्फ न्यूमेरिकल बताऊंगा आपको कि न्यूमेरिकल कैसे किए जाते हैं। तो इतना अगर आप पढ़ लेते तो आपके लिए थ्योरी सफिशिएंट हो जाएगी और न्यूमेरिकल भी इतने में से फंस जाएंगे। तो जितने भी फॉर्मूले अभी तक दिए गए हैं उतने ही फॉर्मूले आप तैयार कर लीजिए, आपके अच्छा खासा पेपर फंस जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है बच्चा, पढ़ते रहो, बिल्कुल मस्त पढ़ो। ये मैडम वाली क्लास नहीं, ये किसकी है, सर की क्लास है। किसकी, SP सर की क्लास। तो SP सर का नाम नहीं डूबना है, पढ़ना है, खूब दम लगा के पढ़ना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। कमेंट में क्या पूछना है, कमेंट में जो भी मन आता है बेटा पूछ लिया करो कि ये सर नहीं आ रहा है। और अगर फंसता नहीं है, एग्जाम में नहीं आता, बेटा 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में से किसी 1-2 सेट में मेरा बताया हुआ नहीं फंसेगा तो आपको उसे इग्नोर कर देना थोड़ा सा कि एक पेपर में नहीं, लेकिन नेक्स्ट पेपर में मैं जरूर उस चीज़ को ले आऊँगा। होता क्या है कि 7 सेट बनाए जाते हैं यूपी बोर्ड में, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होती है कि सारे बच्चों को एक जैसा नहीं समझा जाता, वो सब अलग अलग समझे जाते हैं। तो उस वजह से कुछ में कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं, कुछ में कुछ क्वेश्चन चले जाते हैं। इस वजह से कभी कदार ऐसा होता है कि क्वेश्चन लेस हो जाते हैं। इंग्लिश के पेपर में देखा मैंने जो लॉन्ग बताए थे वो नहीं फंसे हैं।
लेकिन मेरे बच्चों के मतलब जो कुछ बच्चे देकर उनके फंस गए थे, मेरे ही खुद के पढ़ाए हुए बच्चे जो मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं उनमें आधों के आ गए, आधों के नहीं है, तो वो भी कह रहे थे। तो मैंने कहा बेटा देखो ये होता है, यूपी बोर्ड का ये क्या है, ये एक गुण है, उन्होंने ऐसा बना रखा है कि सारे बच्चों को एक जैसा नहीं समझते, वो सबको अलग अलग समझ करके चलते हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना है कमेंट करिए कि सर जो चीज़ें नहीं फंसी थी वो चीज़ें हैं, अगर पेपर जैसा भी हो रहा है पेपर को बताइए कि पेपर कैसा है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बताइएगा जो भी चीज़ आपको ज़रूरत है किसी भी चैप्टर में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आस्था, लव यू।